इंडिया में जो मकबूजा कश्मीर में अटैक हुआ है उसके बाद जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। धमकियां लगाई जा रही हैं। अमेरिका के अंदर से भी कुछ लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ इजहार हमदर्दी किया है और स्टेटमेंट ये दिए जा रहे हैं कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म की रिटेलिएशन में आता है या किसी किस्म की लड़ाई में आता है तो अमेरिका इस मरतबा कोई बीच में रोल प्ले नहीं करेगा। लेकिन ये लास्ट टाइम हुआ तो यही था कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया पहले और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी अटैक किया और उसमें इंडियन तैयारा पाकिस्तान के अंदर गिर गया, इंडिया का एक पायलट भी पकड़ा गया। तो उस वक्त अमेरिका ने रोल प्ले किया था और जो कुछ सियासतदान है बड़े तगड़े जो उस वक्त हुकूमत में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और कुछ अपोजिशन में थे, वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तानी फौज को इस बात का आइडिया हो गया था। जनरल बाजवा सियासतदानों के पास आकर बैठे हुए थे कि अब एक फुल फ्लेज लड़ाई इंडिया के साथ लड़नी पड़ सकती है। और इसी के बारे में हामिद मीर साहब और जो नसीम दारा साहब हैं वो ये दावा करते हैं कि जनरल बाजवा ने कहा था कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है लंबी लड़ाई लड़ने की। तो उसके बाद फिर अमेरिका से राब्ता किया गया। फिर अमेरिका से जब फोन आया कि अब चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो गई, अब पायलट वापस करें, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पे इंडियन पायलट को वापस किया था। लेकिन वो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी थी। वो जो एक एरियल फाइट हुई थी, जो डॉग फाइट हुई थी, उसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल जाना, ये एक बड़ी किस्मत की बात थी और बड़ी महारत की बात थी। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक नाम बनाया था उस एक जंगी एक्टिविटी के बाद। अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है क्योंकि भारत के बाद और रफाल तैयारे भी आ गए हैं। एयरफोर्स में जो भारत पाकिस्तान से पीछे चलता था, अब उनके बकौल वो काफी आगे निकल गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपना एयरफोर्स का बंदोबस्त किया हुआ है, तगड़ी एयरफोर्स है पाकिस्तान की भी। अब पहलगाम हमले के बाद सूरत जो बनी वो ये कि फौरी तौर पे इमरजेंसी में नरेंद्र मोदी ने कट शॉट किया अपना दौरा जो सऊदी अरब का था। वहां उन्हें बहुत इज्जत मिल रही थी, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा था। उन्हें सऊदी फजाइया ने उन्हें सलामी दी, उन्हें अपने घेरे में लेकर उनके जहाज को लैंड करवाया, उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। तो ये बड़ा प्रोटोकॉल था जो नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब में मिल रहा था। तो उन्होंने अपना वो दौरा छोटा किया और फौरी तौर पे इंडिया वापस पहुंचे, न्यू दिल्ली कैपिटल में इंडिया के। और बाकी भी जो लोग इंडिया से बाहर, जो इंपॉर्टेंट लोग इंडिया के मौजूद थे, वो भी वापस आए। जयशंकर से, अजीत डोवल से और दीगर लोगों से एयरपोर्ट पहुंचते ही एयरपोर्ट के ऊपर नरेंद्र मोदी ने पहली ब्रीफिंग ली। और नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं अजीत डोवल, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, इन सबके साथ उन्होंने वहां पे मुलाकात की। अब देखें पाकिस्तान के अंदर ये तस्वीर अगर आती है, तस्वीर आप देखें ना, इसमें आप देखें नरेंद्र मोदी बैठे हैं, इनके साथ अजीत डोवल बैठे हैं, इनके सामने जो है वो जयशंकर बैठे हैं, कुछ इनके स्टाफ के लोग हैं। लेकिन आप अजीब बात देखिए कि यहाँ पे इंडिया का आर्मी चीफ नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तस्वीर हो तो जो सबसे ज्यादा मरकजी हैसियत इख्तियार कर जाता है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ इख्तियार कर जाता है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, लड़ाई करनी है या अमन रहेगा या जो भी चीजें करनी है उसका फैसला सिविलियंस करते हैं। जो वहां के चौकीदार है या जो वहां के मुहाफिज है या फौजी है वो सिर्फ फॉलो करते हैं। जो भी उन्हें हुक्म दिया जाता है उनकी हुकूमत की जानिब से वो उसको फॉलो करते हैं और वो उसके पाबंद है। हमारे यहाँ पे जो है फैसले हुकूमतें नहीं करती, यहाँ पे फैसले जो है वो फौज करती है और हुकूमत पाबंद है कि फौज जो फैसला करे उसकी अनाउंसमेंट हुकूमत ने करनी है, जैसे वो कहेंगे वैसे ही करनी है।